वेलकम बैक क्लास। हम फिर से वापस आ गए आपको और एकदम बेसिक तौर पे अंग्रेजी सिखाने के लिए। तो चलिए, हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि हमें कैसे शुरुआत करनी है और कहाँ से करनी है। अब हम लोग जो चल रहे हैं, हमने ये बताया था आपको कि जब आप लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ जब शुरू करते हैं तो लैंग्वेज अगर हमको किसी भी चीज़ों किसी भी भाषा को पढ़ना होता है तो हम बेसिकली शुरुआत कैसे करेंगे, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या होता है। तो मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि लैंग्वेज सीखने के जो तरीके होते हैं, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसको सीखने के तरीके चार ही होते हैं। फर्स्ट, हम उसको बोलते हैं रीडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रीडिंग, है ना। दूसरे को हम बोलते हैं लिसनिंग, है ना। और तीसरे को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग। एंड द फोर्थ वन जो हमारा होता है, जो फोर्थ वन हमारा होता है, हम उसको बोलते हैं राइटिंग, है ना। तो कोई भाषा, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, अगर उसको आपको सीखना है तो सीखने के यही चार तरीके होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है। तो रीडिंग का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। आपको उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा, जो भी भाषा सीख रहे हो आप, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जो भी आप सीख रहे हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी भाषा हमारे पास है, इसका मतलब होता है सुनना। मीन्स आपको रेगुलर तौर पे इसको सुनना पड़ेगा, है ना। हम आपको बताएंगे कि आपको रीडिंग में क्या करनी है, आपको लिसनिंग में क्या करनी है शुरुआत के तौर पे, ठीक है ना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, है ना। और फिर हमारी बात जो है, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, वो होता है कि आपको एक अच्छी इंग्लिश कैसे बोलने के लिए आएगा, है ना, और आपको एक अच्छी इंग्लिश कैसे लिखने के लिए आएगा, दैट इज कॉल्ड लिखना, है ना। अब देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि अब ये चार सेगमेंट तो है, और आपको पता है जब अभी तो आप चूंकि बेसिक तौर पे शुरू करेंगे, जब आप एडवांस तौर पे जाएंगे ना, खासकर IELTS, टफल, ये सब का एग्जाम होता है जिसमें आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए, तो आपको पता है आपका ये चारों का एग्जाम होता है, इसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होता है। ठीक है। तो अभी हम उस बात पे नहीं जाएंगे, हम पहले वापस आते हैं। हम पहले आपको ये बता रहे हैं कि रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में आप कैसे शुरू करोगे। देखिए, आपका क्या है कि मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है अभी फिलहाल कि हमको एक मस्त इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास आ जाए। तो क्या है कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, देखिए मैंने पहले बताया था कि दो अप्रोच होता है। एक आपको खुद वो अप्रोच करना होता है और एक हमारे हिसाब से आप चलेंगे, है ना। अब हमारे हिसाब से जब चलोगे आप, तो हम क्या करते हैं, हम आपको राइटिंग से स्पीकिंग में लेके जाएंगे। हमारा ये प्रोसेस होता है ना। मतलब हम आपको क्या करेंगे कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस वगैरह बताएंगे, और सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से क्या करते हैं कि आप धीरे धीरे सेंटेंस पे आपका कमांड होता है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और आप बोलना शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस में कहने का मतलब ये होता है कि मैं आपको कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशंस पढ़ाऊंगा, वोकैबुलरीज पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा, खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर भी आप सीख पाइएगा मात्र कितना परसेंट? 10 नहीं बनाए, 30%। अब सोचो कि मैं आपके लिए अगर ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो आप मेरे कारण सीखेंगे कितना परसेंट? 30%। मैं ये ईमानदारी से इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि 30% हमारा क्या होता है ना कि एक सेकंड अप्रोच है, मतलब हमारे अप्रोच से आपके पास पहुंच रही है चीजें, ठीक है ना। आप हमको फॉलो करके, आप हमको देख के, हमसे सीख के आप शुरू करते हो, तो इस कारण से वो 30% है। बट आपके मन में तो ये कॉन्फिडेंस होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे हमारे क्लासरूम को का, तो आपको लग रहा है कि यार 30% से क्या होगा, हम तो 100% सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो अब आपके मन में एक बात तो क्लियर है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 30% तो गारंटी है कि वो आएगा, लेकिन 70% कहाँ से आएगा? आपको पता है, कभी भी जब इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश के लिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा, या कोई भी भाषा, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, हम उसको सीखते हैं सबसे ज्यादा तो सुनकर सीखते हैं। आप मिनिमम सीखिएगा ना तो 60%, और मैक्सिमम सीखिएगा तो 100%। मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिएगा तो सुनते सुनते आप 100% इंग्लिश बोल पाइएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसका एग्जांपल हम लोग खुद हैं। आप देखिए, आप मस्त हिंदी बोलते होंगे, गुजरात में है वो गुजराती बोलता है, चाइना का जो बच्चा है जब जन्म से बड़ा होता है तो वो चाइनीज ही बोलता है।
अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी ही बोलता है, वो क्यों? स्कूल तो वो बाद में जाता है। जैसे हम लोग भी क्या है, पहले 3 साल के बाद ही स्कूल जाके हम लोग क ख ग घ जो भी सीखना था सीखा, लेकिन उस 3 साल के प्रोसेस में हम बाय डिफॉल्ट सुने हिंदी को। अब आप सोचिए कि जिस हिंदी को आप जब एक छोटे बच्चा थे सुन सुनकर आपको इतना आ गया कि आपको कभी भी अब हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कोई हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा, ग्रामर नहीं पढ़ा, ट्रांसलेशन नहीं बनाया, कोई डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और आप फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप रेगुलर तौर पे अगर आप सुनिएगा तो आपको इंग्लिश, अच्छी खास इंग्लिश बहुत जल्द आएगी आपको। और हमारे थ्रू आपको क्या होगा कि जो इंग्लिश आप सीखेंगे उसमें क्लैरिटी आएगी, आप उसको बढ़िया से सीख पाएंगे। समझ रहे ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये प्रोसेस जो अपनाना चाहिए, इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि लिसनिंग पे आपको खुद करनी होती है। आप जितना ज़्यादा लिसनिंग, आप देखिए ना, गाँव में बहुत सारे लोग हैं ना मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे क्या कि हमको मेरा नेटवर्क के काम नहीं कर रहा है। अब वो नेटवर्क का हिंदी नहीं जानता है, ही डजंट नो द हिंदी ऑफ दैट वर्ड नेटवर्क। तो अब क्या है कि जब वो नेटवर्क का हिंदी नहीं जानता है तो यूज कर रहा है ना भाई, उसको स्पेलिंग का तो मतलब नहीं है, उसको मीनिंग का मतलब नहीं पड़ेगा, यूज तो कर रहा है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप लिसनिंग अभी कहाँ से शुरू करोगे? तो मैं आपको एक वीडियो लिसनिंग पे बना के दूंगा कि आप लिसनिंग में क्या करेंगे शुरुआत के दौर में, अभी क्या करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी आपको जो सुनना है बिंदास सुनिए, बट ध्यान रखना एक चीज, दिमाग पे कोई जोर मत दीजिए। प्लीज डोंट अंडरस्टैंड, समझना मत। मैं पहले बोल रहा हूं कि प्लीज डोंट अंडरस्टैंड, समझना मत। अब इससे क्या करना है कि सुनना है, इसका आंसर निकालो जो भी आ रहा हो, ठीक है ना। आप कॉपी का हिंदी आप बताओ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन कॉपी को देखे कॉपी बोलते हैं, पेन को देखे पेन बोल देते हैं, मुझसे कलम नहीं निकलता है ना। चेयर बोलते हैं, कुर्सी नहीं बोलते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने हमेशा यही बात सुना। एलईडी बल्ब बोलते हैं हम लोग, एलईडी बल्ब बोलते हैं, एलईडी बल्ब मतलब उसका हिंदी नहीं पता है आपको, है ना। हम टैडी बियर बोलते हैं, तो टैडी बियर का हिंदी क्या? कभी सुना किसी को मोटका भालू दीजिए, ऐसा तो बोलता नहीं है कोई। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जो चीजें आप सुनते हो वो दिमाग में आपके स्टोर होता है और वही चीज आपकी जुबान पे आती है। यही इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लिसनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब क्या बात होती है कि इसलिए मैंने बोला कि सुनिए, आप सुनने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे, समझना नहीं है उसको। और देखो ना, भोजपुरी गाना आप सुनते हो मजे से, मस्ती से, खूब मजा आता है सुनने में, एकदम बिंदास मन लगता है। लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा तो कान से खून फेंक देगा। मैं सब भोजपुरी गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ जो भोजपुरी गाने के स्वरूप हैं। शायद आशा करता हूँ कि जो अच्छी भोजपुरी है वो आपको सुनने को मिल रहा हो या फ्यूचर में मिले। बट अभी जो इस तरह की गाने आते हैं आप भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हम उस गाने को सुन रहे हैं एंजॉय करने के लिए। तो सिमिलरली एक भोजपुरी एक समृद्ध भाषा है और उस भाषा का जो रियल गाना होना चाहिए वो जब आप सुनेंगे तो आपको सुकून देगा। तो मेरे कहने का मतलब यही होता है कि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो सुनने का मतलब एक ही चीज होता है कि आप उस गाने को सिर्फ एंजॉय करते हैं। तो हम भी बोलेंगे कि अभी अंग्रेजी में कुछ भी सुनना चाहते हैं आप तो उसको एंजॉय कीजिए प्लीज। उसको क्या है क्या नहीं है उसका क्या मायने मतलब, इससे कोई मतलब नहीं। समझ गए बात को? फिर आती है बात रीडिंग। तो रीडिंग में क्या करना है, मैं आपको अभी रिकमेंड कर रहा हूं ऑनलाइन कि आप इंग्लिश में बच्चों की एक बुक होती है चंपक, आप हिंदी में पढ़ते होंगे। ये आपके लिए शुरुआत के तौर में आप चंपक को पढ़ना शुरू कीजिए। चंपक को कैसे पढ़ना है इस पर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा और अच्छी खासी वीडियो बना के दूंगा। लेकिन शुरुआत आप चंपक से करो, किसी के चक्कर में मत पड़िए। कौन बोल रहा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप ये पढ़ो वो पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। अगर तुमको लगता है कि तुमको इंग्लिश सीखनी है और अगर आपको लगता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में समझ में नहीं आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एक तो पहले से डरे हुए हो और आपको टेंशन हो जाएगा कि अरे यार कैसे आएगा इंग्लिश। तो इसलिए प्लीज डोंट रीड न्यूज़पेपर, आप नहीं कीजिए। अगर आप शुरुआत के दौर में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तब की बात मैं कर रहा हूँ, आप छोटे बुक से शुरू कीजिए। मैंने यहाँ चंपक इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि ये इसमें जो वर्ड्स यूज होंगे, जो सेंटेंस यूज होंगे, क्योंकि छोटे छोटे डायलॉग्स हैं और वही डायलॉग्स हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको चंपक से शुरू करनी चाहिए। एंड गो परचेज द चंपक, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला मत खरीद लेना। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, बट आप इंग्लिश वाली खरीदो, ठीक है ना।
और इसको कैसे पढ़ना है इस पर मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि आप जब भी कोई भाषा सीखते हैं तो उस भाषा सीखने में रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, थोड़े थोड़े डायलॉग्स कुछ भी बोलना है, हेलो सर, हाउ सर, गुड मॉर्निंग सर। देखो ना, मैं आई कमी सर बोलने में कोई नहीं गड़बड़ाता है, क्योंकि इतना बार बोल चुके हो कि आपको दिक्कत ही नहीं है। गुड मॉर्निंग सर बोलने में कहीं गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि इतना बार बोल चुके हैं, बोलने में दिक्कत ही नहीं होती आपको। फोन पे हेलो बोलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे सेंटेंस को हम अपने दिनचर्या में यूज करेंगे, और आप यूज भी कर रहे हो, बहुत सारे वर्ड यूज करते ही हो। तो धीरे धीरे करके ये चीजें, कुछ आप काम कीजिएगा, कुछ हम काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसकी तो गारंटी है कि मैं आपकी अंग्रेजी अच्छा करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस पे फोकस होना, इस 4 चीजों पे होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आखिर हम इस सर्व में सीखेंगे किस चीज को, क्या हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, याद रखिएगा कि चाहे रीडिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग और राइटिंग हो, कुल मिला के इन सब चीजों में जो हम सीखते हैं, हमको सीखना होता है मात्र 4 चीजें। आपको जो इंप्रूव करना है, बस 4 चीजें यूज करना है, इंप्रूव करना है आपको। पहला है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन ही लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। दूसरा, आपको अपना इंप्रूव करना है वर्ड पावर। अब है कि सफिशिएंट वर्ड पावर आपके पास कैसे आएगा, तो वो हम बताएंगे आपको। तीसरा चीज आपको यूज करना है, आपको अपना उच्चारण, जिसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, है ना। हम लोग इस पे आपको इंडिया और खासकर जो इंग्लिश अंग्रेज है उनका भी हम आपके साथ रूबरू करवाएंगे इस प्रोनाउंसिएशन को पढ़ने के लिए। और फिर होता है, किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए आपके पास आइडियाज होना चाहिए, है ना। कोई टॉपिक पे कैसे बोलेंगे, इसका आइडिया होना चाहिए। और ये 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है आपका स्टाइल, आपका बोलने का लहजा, है ना। तो आपको क्या करना है, बस इसी को इंप्रूव करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड पावर, प्रोनाउंसिएशन, आइडिया, स्टाइल। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे अभी जस्ट